جو इंशाअल्लाह ताला फारूकी को लाना चाहेगा। हमारे दिलों को इन लोगों ने पका दिया, हम थक गए। ये वोट दो दे के हम थक गए। इस दफे पहले मैंने नेशनल पार्टी वाला को दिया है। हमारा वक्त चले ना, अगर नहीं मरने के टाइम हम ये भी पीने को तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वीओटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फारूकी। इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर के इलाके हल्का NA 230 मुस्लिमाबाद UC 6 के वार्ड 2 के अंदर। और यहाँ पर जो है वो पूरे मुल्क की तरह जो है कराची शहर के अंदर भी जो है इलेक्शन की सरगर्मियाँ और इलेक्शन की मुहिम जो है वो तमाम सियासी और मजहबी जमातें और वो तमाम उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार जो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। हम इस वक्त मुस्लिमाबाद के अंदर वार्ड 2 के अंदर मौजूद हैं UC 6 के अंदर, और हम यहाँ लोगों से जानेंगे कि यहाँ के मसाइल क्या हैं और गुज़िश्ता जो साल गुजरे उनमें उन्होंने किन पार्टियों को वोट दिया था और आने वाले आम इंतखाबात में वो लोग किन पार्टियों को और किन उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब करवाने के बाद जो है वो असम्बलियों में देखना चाहते हैं। तो देखते रहिएगा हमारे साथ वीओटी मीडिया। हम यहाँ के मकामी अफराद से उनके मसाइल भी सुनेंगे और साथ साथ उनसे जानेंगे कि माजी में उन्होंने वोट किसको दिया था और आने वाले इंतखाबात में वोट किसको देते हैं। आप वीडियो के अंदर पस मंज़र में देख सकते हैं ये इलेक्शन कमीशन की जो है वो कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है कि इंतखाबात के ऐलान होने के बावजूद यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, गलियाँ खुदी हुई हैं। इसी तरह इस तरफ जो है गली के अंदर बाकायदा पाइप पड़े हुए हैं और अभी भी काम हो रहा है। और यहाँ पर मकामी अफराद का ये कहना है कि ये जो नई लाइनें बिछाने का काम जो शुरू किया गया है इलेक्शन के हवाले से, जो कौम को लॉलीपॉप देने का जो सिलसिला शुरू किया गया है, इसके अंदर जो है जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पहले जो पुरानी पानी की लाइन पाइप लाइन बिछाई हुई थी वो भी तोड़ दी गई हैं और नई जो पाइप लाइनें हैं वो भी अभी तक तकमील को नहीं पहुंची और उनके ऊपर काम हो रहा है। मज़ीद भी हम आपको इलाके का हाल अहवाल दिखाएंगे कि इलाके के लोगों के मसाइल क्या हैं, इलाके के लोगों की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे। तो वीडियो के अख्ताम तक देखते रहिएगा वीओटी मीडिया। यहाँ हमारे साथ अहले इलाका हैं, UC 6 है, मुस्लिमाबाद का इलाका, वार्ड 2 है। और यहाँ पर हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनके इलाके के मसाइल क्या हैं और आने वाले इंतखाबात में ये वोट किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ये बात ये है कि भाई हमारा इलाका ना महरूम है, हर चीज़ से ना महरूम है। गैस को बिल्कुल नहीं है, 3-4-5 साल से हमने नहीं देखा है। और रास्ते को छोड़ो, रास्ते को पक गया, उस लोगों को लिए पकाते हैं। और पानी का मसला भी है, सब ये सारा मसला इधर बहुत ज़्यादा मसले है। और कोई पूछने वाला झाड़ू वाला भी नहीं बेचते इधर। अच्छा, आप वोट किसको देंगे? वोट से मेरा कोई काम कोई करते गैस का, नो उसका वोट देगा। अच्छा, आपने इससे पहले वोट किसको दिया था? पहले मैंने नेशनल पार्टी वाला को दिया है। तो उसके बाद 5 साल गुजर गए, उनका कोई आया? 5 साल ना कोई नहीं आया। 5 साल के बाद मैंने ये पीपल वाला को दिया वोट, और उसके बाद उस लोगों ने भी कुछ नहीं किया मेरे लिए। तो आने वाले इंतखाबात में आप ये समझते हैं कि आप अपना वोट किसी को भी नहीं देंगे? नहीं, तो ये मसला है, हम लोग वोट नहीं देते बादशाह। ठीक है, पहले हम लोग का गैस का मसला हल करो, रास्ते पकाओ, झाड़ू छोड़ो, झाड़ू वाला को नहीं आते। नाजरीन, तो हम आपको एक बिल्कुल नई चीज़ बताते हैं कि हमारे यहाँ जो है पानी की लाइनें खोदी हुई हैं यहाँ पर मुस्लिमाबाद के अंदर, और उनमें अभी तक पानी नहीं आ रहा। लोग पानी के लिए जो है वो तरस रहे हैं। लेकिन ये गैस पाइप लाइन है SSG की, ये गैस पाइप लाइन है और इसके अंदर बाकायदा ये पानी आ रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हालात हैं कि 15 साल से जिन लोगों को मुस्तकिल जो कराची के ऊपर हुक्मरान हैं, ये उनका इलाका है और ये उनका हाल है कि ये गैस पाइप लाइन है, गैस की लाइन टूटी हुई है। और सुई सिदरन गैस के इदारे पर भी ये एक सवालिया निशान है कि गैस की यहाँ पर ये हालत है कि लोग उससे, अंकल ये बताएं कि ये ऐसा तो नहीं कि लोग इससे पानी भरते हों? पानी की लाइन तो नहीं है? नहीं, पता नहीं कि पानी का लेने तो गैस का लेने। देखो ये हालात को, सारा पानी आ रहा है उसमें, गैस है। यहाँ पर लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रही कि ये गैस की लाइन है या पानी की लाइन है। तो बड़ा अफसोसनाक। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन यहाँ से ना आपको समझ खुद आ जाएगा कि ये हमने खुद खोला है मिस आपको दिखाने के लिए कि हम यहाँ क्या भुगत रहे हैं। ये पानी के ऐसे गुब्बारे निकल रहे हैं जैसे आप बोलोगे ये किसी ने पानी का मोटर चलाया हुआ है। यहाँ जितने भी हमारे बड़े सीनियर जो है ना, नाम किसी का नहीं लेते, किसी पार्टी का नहीं लेते, आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए। बकाया 5 साल हम तमाशबीन होते हैं, वो देखने वाले होते हैं, हम सब तमाशा करते हैं। लेकिन कोई हमारे पास ये दिखाओ, इसमें खुशबू भी पानी गैस का नहीं है, लेकिन मसला है गैस का। देखो हमारे इस पूरे इलाके में हम आपको घर घर
चूल्हा दिखाएंगे ना तो आप बोलोगे क्या है, हम चलाते हैं पानी आ रहा है। हमारे मसले जब तक गैस का कोई भी हम यहाँ तक बोलते हैं कोई कापर क्यों नहीं आवे, हमारे मोहल्ले का ये मसला हल कर दे, हम उसको इलेक्शन में इंशाल्लाह वोट देंगे। नहीं तो हमारा सारे यहाँ सालतुरंगी से लेकर और वो पिछले मुस्लिमाबाद जितने भी हमारे हैं सब हम बाइकाट करते हैं। हमने बैनर लगाए हुए हैं। 15 साल से सिंध के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो कहती है कि हमने अरबों रुपए इस शहर के अंदर लगाए हैं, तो उन अरबों रुपए में से कुछ पैसे आपके इलाके में भी लगे होंगे, किसी ने तो लगाए। अगर लगा होता तो हम क्यों रोते हैं? सिर्फ वो सिंध पे दे रहे हैं। हमारे कटर लोग के लेन देखना, हमारे कटर के लेन सारे उबल रहे हैं, मैनहोल नहीं है, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल जाने वाले बंदों का अफरात रास्ता नहीं है, हम घरों में जाते हैं सारा पानी कटरों का बह रहा है। यहाँ अगर गैस का मसला, हमारे बच्चे सुबह नाश्ता नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम लकड़ियाँ ला के जलाते हैं और अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए हम खाना पीना दे रहे हैं। अगर इस कभी कभार तो हम देर जाते हैं, बोलते ऐसे जाओ, फिर तो लंच के बाद जब भी स्कूल से आवे हम उसको कुछ ना कुछ बना के दे देते हैं। क्यों मजबूरी है? सिलेंडर कब तक भरेंगे? 300 रुपये तो 180 रुपये किलो है। सिलेंडर पे चाय बनाओ, गोश्त बनाओ। अच्छा, आप ये समझते हैं कि आपके इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं कि जो माजी में कभी जीते नहीं हैं, लेकिन वो इलेक्शन में खड़े हैं और वो अवाम के दुख दर्द के अंदर शरीक होते हैं, लेकिन अवाम उनको वोट नहीं देती, तो क्या आप इस मरतबा तब्दील नहीं करना चाहते? लोग देंगे उस बंदे को जो भले नया क्यों नहीं हो, हमारे मोहल्ले का जो मसले मसाले वो हल करवा के हम इंशाल्लाह हम यहाँ पर कसम भी खाने को तैयार है कि पूरे मोहल्ले वाले सब ने एहतजाज किया हुआ है कि जो भी है ना, मतलब गैर मुस्लिम क्यों नहीं हो, हमारे इलाके का जो मसले मसाले हल करवा दे, हम वोट देने के लिए तैयार है। क्यों? हमारे दिलों को इन लोगों ने पका दिया है, हमारे दिलों को इन लोगों ने पका दिया, हम थक गए। ये वोट दो दे कि हम थक गए। इस दफ़ा पूरे मोहल्ले में जितने भी हमारे पास हजारवाल पंजाबी मतलब सारे लोग रहते हैं, सब पाइए हमारे, लेकिन इस दफ़ा हम वोट उसको देंगे जो हमारे मोहल्ले के मसले मसाइल हल करवाए। ये कौन सा तरीका? जी नाज़रीन, तो आपने यहाँ पर लोगों का गौमा गुस्सा देखा कि लोग किस तरह जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, और आपको गैस की हालत भी दिखा दी। पूरे शहर की तरह यहाँ पर भी गैस की यही हालत है, पानी की भी यही हालत है। थोड़ा सा बिजली के हवाले से पूछते हैं कि के इलेक्ट्रिक यहाँ के इलाका मकीनों के ऊपर कितना मेहरबान है। बस बिजली का वाला तो यही है, बिल तो काफ़ी हमारे आ रहे हैं, लेकिन बिजली वाले से हम लोग नाराज़ नहीं है। मौसम अच्छा है, सर्दी का गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गैस का मसला है। पानी का जो है ना, हमारे पानी हमारे मोहल्ले में कम है, लेकिन जितना पानी हमारा गैस का पैप में आ रहा है वो तो जहरीला पानी है, वो कौन पिएगा? अगर हमारा वक्त चले ना, अगर नहीं मरने के टाइम हम ये भी पीने को तैयार है जिसमें गैस का जायका है। हमने मोटर लगाते हैं, अभी मोटर का सिस्टम बिजली नहीं है, और मोटर लगाएंगे जितना पानी का पैप में पानी नहीं होगा जितना इसमें पानी है। भी लोग हैं, हमने बुज़ुर्गों से बात की और बुज़ुर्ग तो 47 साल कोई कह रहा है, कोई 50 साल यहाँ कह रहा है, वो यही इसी हालत में उन्होंने पार्टियाँ बदल ली, उनके मुकद्दर ना बदले। तो हम यहाँ नौजवानों से पूछते हैं कि नौजवान तबके ने जो है वो गुज़िश्ता सालों में जो है वो तब्दीली का नारा देखा था और तब्दीली सरकार को भी लाया था, वो तब्दीली सरकार से कितने मुतमईन हैं जो, और आने वाले जो लोग हैं जो अब इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो उनसे कितने मुतमईन हैं और वो किसको वोट देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आपने पिछला जो वोट था वो आपने किसको दिया, और आने वाले जो वोट हैं आप वो इलेक्शन में वोट किसको देंगे, और आपके इलाके के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे या हो रहे हैं, क्या है, आप उसके हवाले से क्या करें? अगर मसाइल का बात किया जाए तो 15 सालों से हमारे बड़ों ने एक एक बंदे को जो है ना यहाँ पे वोट दिया है, इन लोगों को पास भी किया हुआ है, लेकिन जगह का पुरसानी हाल कुछ नहीं है। 15 सालों से हम लोग देख रहे हैं, ऑटो के लिए यहाँ पे आते हैं, मस्जिद बोलते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारा जो नौजवान लड़के हैं, हमारे यार दोस्त हैं, वो इस बार जो है इंशाअल्लाह ताला पारिकू की लाना चाहेगा, ताकि इंशाअल्लाह मज़ीद इन हलाकों का मुआयना करे। यहाँ का आप इस मरतबा स्त्री को वोट दे रहे हैं इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, तो यहाँ हमारे साथ और भी अहले इलाका हैं, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर उनके मसले मसाइल क्या हैं और आने वाले इंतखाबात में वो क्या उम्मीद रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, ये बताएं कि आपके इलाके के मसले मसाइल, यहाँ तो लोग मसले होते हैं, यहाँ तो मसलेस्तान बना हुआ है आपका इलाका, तो आप क्या कहेंगे? ये मेरे को तकरीबन पूरे यहाँ पे 47 साल इस इलाके में हो गए। मैं 47 साल से इस इलाके में रह रहा हूँ। यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, हम वोट देते हैं, बाद में किसी का पता ही नहीं लगता इस इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपना पानी का मसला, गैस का मसला, रोडों का मसला है। 50 दफ़ा ये रोड हमारा ये इनके गवर्नमेंट के कागज़ों में पका हुआ है, मगर मेरे ख्याल है 20 साल में एक दफ़ा भी नहीं पका हुआ। मेन रोड है जो मेन रोड, तो ये गलियों का ये हाल है। इधर वोट मांगने आ जाते हैं। हमने इधर एक बैनर लगाया था कि वोट मांगने वाले को बोला कि शर्मिंदा नहीं करना, इधर आके हमारे से वोट नहीं मांगना, हमारे इलाके का कुछ काम ही नहीं कर रहे। सही बोल रहे, सारे चोर यहाँ यानी कि इलाके के लोगों ने
यहाँ पर लोगों ने बाकायदा बैनर लगाए हुए हैं। हम देखते हैं, अगर हमें बैनर नज़र आता है हम वो भी आपको दिखाते हैं कि ये बता रहे हैं कि बैनर कुछ उतार दिए हैं, कुछ हैं भी, हम आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ इलाके के मसाइल के हवाले से हम अंकल से पूछते हैं कि इन्होंने माजी में वोट किन को दिए थे और आने वाली जो हुकूमत है उससे ये कितनी पुरुम्मीद है। हमने पीपल पार्टी को ख्वाजा को भी जिताया, फिर उसके बाद अपना आगा रफ़ीउल्लाह भी आया, फिर अमान मसूद आया, अमान मसूद को भी जिताया। इस इलाके से काफ़ी MP बने, मगर उसके बाद इस इलाके का बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। वो अपने घरों को अपने डिफेंस में कोठियाँ बना के बैठे हुए हैं। सारे ऐसे चोर डाकू आते हैं, हम नहीं देंगे वोट इस दफ़ा। कोई भी इस पब्लिक को हमने बोला हुआ भाई हमारे इलाके का जब तक काम नहीं हुआ हम किसी को वोट नहीं देंगे, इधर कोई भी नहीं आए। तो आपने जिन लोगों को, एक ही पार्टी का आप नाम ले रहे हैं कि हमने माजी में उनको वोट दिए, तो आपने कभी बंदा नहीं बदलने की कोशिश की? पार्टी नहीं बदली? नहीं किए ना। ये देखो, पहले हमने उसको दिया, मुस्लिम लीग वाले को भी दिया, पीपल पार्टी वाले को भी दिया, और ये लाल झंडे वाले कौन से MP को भी दिया। पार्टी बदली करते रहे मगर एक भी सही नहीं निकला ना। अवाम का कहना यह है कि हमने पार्टियां तो बदली हैं लेकिन हमारी आज तक किस्मत नहीं बदली। मजीद भी चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल समद। ये बताएं कि आपके इलाके के मसाइल क्या हैं और आने वाले इंतखाबात में आप आने वाली हुकूमत से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो हमारे कई सालों से नहीं है, क्योंकि हमारे हुक्मरान कुछ ऐसे हैं कि उसको देखते ही हमारे जब से इलेक्शन का टाइम होता है हर एक आते हैं हमारे पास, आते ही यही बोलते हैं कि आपको सब कुछ की सहूलत देंगे। जब उन लोग जीत लेते हैं, कुछ भी हो जाए, हमारे वोट हैं बस ज़ाया होने लगते हैं, क्योंकि हम किसी के उम्मीद पे आके हम उसको वोट डालते हैं कि यार हमारे मुस्तकबिल, हमारे जो बच्चे के वो मुस्तकबिल उनका ठीक हो जाए। मगर उनको देखकर कुछ भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारी तब्दीली नज़र आए। आप ये पीछे गुजारिश से आप ये देखें कि खुदाई हुई है, उल्टा हमें नुकसान मिला है इससे, कि हमारे पेप टूटे हैं इससे, हमारा गैस लेन इधर कुछ चीज़ की हमें सहूलत नहीं है, ना वाटर की है, ना सेवरेज की है, ना गैस की है। आपके पूरे इलाके में कोई ऐसा बंदा है, यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, कोई ऐसा बंदा है जिसके पास कोई दरख्वास्त हो, उसने अपने इलाके के किसी ज़िम्मेदार को दी हो अपने मसले मसाइल के हवाले से? कोई दरख्वास्त है आपके पास? बिल्कुल है दरख्वास्त, हमने आगे भी शो किया है, आर जगह गए हैं, आर बड़े के पास गए हैं। ये हमारे पास दरख्वास्त एनी टाइम मौके पे जेब में भी होगा। दरख्वास्त है पड़ा है, 5-6 दरख्वास्त हो मेरे दफ्तर में पड़ा है, और इधर कहीं इस लैंड में नई लैंड नहीं बिछाया उस लोगों ने, आगे पीछे सब लैंड नहीं हो गया, इधर ऐसा नामहरूम है। ठीक है नाजरीन, तो यहाँ पर ये मुंतखब होने वाले नुमाइंदों को दरखास्तें तक दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ के मसाइल हल नहीं हुए। क्या कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर आके हमें शर्मिंदा ना करे वोट मांगने के लिए। जो भी होवे सारे पार्टियों से हमारा दरख्वास्त है कि हमें अपने हाल पे छोड़ें, जिस तरह हम खुश हैं, खुशी हम जी रहे हैं। आप ये नहीं समझते कि जो आम आवाम, जो महरूम आवाम है, अगर वो वोट नहीं देगी तो वही जो पुराने सियासी चोर डाकू हैं उनके लोगों को वोट, वो तो आपके वोट ना देने के बावजूद वो फिर जीत जाएंगे। वो तो आप तब्दील क्यों नहीं कर लेते, कोई नया बंदा क्यों नहीं ले आते? वो तो हमें उम्मीद भी यही है, सोच भी हमारे ये फिक्र भी यही है, जो है वो तो होंगे अपने खाने के लिए, पेट भरने के लिए हर एक बंदा आते हैं हमारे। कोई हमारे खैर ख्वाह नहीं आया अभी तक कि हम यार देखें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का खैर ख्वाह है, आज तक एक भी नहीं आया है। तो यहाँ तक क्या है कि भाई आते हैं हमारे साथ, यहाँ पर हर किस्म के वादे करके जाते हैं कि बंदा बोलता है हमारा ज़हन बना लेता है, बच्चों के हमारे बड़ों के सबका ज़हन बनाते हैं कि हम इसी तरह काम करेंगे। मुस्लिमाबाद वालों ने तहैया कर ली, हमने वोट देना ही नहीं है। यहाँ का तो कोई भी आके हमें, अगर आप वोट नहीं देंगे तो आने वाले वक्तों में आप, कोई भी शख्स हुकूमत में आता है तो आप उससे कैसे तकाजा कर सकते हैं कि वो काम करे? तकाजे का किसी ने हमें कुछ छोड़ा नहीं है, सारे पार्टियों का हमने चेक किया है, सारे पार्टियों को हमने वोट दिया, हर एक पार्टी हमारे पास आई है, हर एक पार्टी से हमने बात की है, मगर एक पार्टी ने बताया हमें कि हमें यहाँ पर सहूलत दी हो, एक पार्टी ने भी हमें सहूलत नहीं दी। आते हैं अपने मकसद के लिए, आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं, फिर उसको हम ना घर में हमें मिलते हैं, फिर तो उनसे भाई बड़े लोग बन जाते हैं, हमारे गरीब लोग के फिर देखना उसको बड़े बुरी बात लगती है। साहिब इख्तिदार और साहिब इख्तियार लोगों के लिए ये भी एक सवालिया निशान है कि पहले अवाम अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे मुंतखब करके बताया करती थी हम वोट देंगे, लेकिन अब अवाम जो है वो इसके ऊपर आ गई है कि हम वोट ही ना दें। साहिब इख्तियार और साहिब इख्तिदार जो लोग हैं उनको इस जाने मुतवज्जे होना चाहिए और अवाम की इन महरूमियों को जो है वो अजाला बहुत ज़रूरी है। देखते रहिएगा हमारे साथ, मज़ीद भी हम लोगों से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सत्तार। ये बताएँ कि इलाके के मसाइल के हवाले से जो है वो आपके इलाके के लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है माजी के हुक्मरानों से और माजी के मुंतखब लोगों से मायूस हैं, आप क्या कहेंगे?
ہم کیا کہیں گے. آپ نے مکی مسجد سے لے کے حمزہ مسجد تک وزٹ کیا, ہر ایک گلی دیکھی, ہماری نالیاں دیکھی, ہماری جو گیس لائنوں میں چل رہی ہے وہ دیکھا, گیس کی جگہ پانی ہمیں دیا جا رہا ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہماری عوام کو اب تک شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو کونسلر منتخب ہوتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کے ایم سی کا سپروائزر ہے, اس نے بنگیوں کے ساتھ 4 تصویریں لینی, ہم اس سے نہیں پوچھتے, لیکن ہم ایم این اے اور ایم پی اے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گٹر کا ڈھکن رکھے, جبکہ اس کا کام گٹر کا ڈھکن رکھنا ہے ہی نہیں ہے. تو عوام کو یہ شعور بھی تو نہیں ہے نا. تو عوام باشعور کب ہوگی کہ وہ گٹر اور گلی سے نکل کر اپنے قومی مسائل کے اوپر جا کر وہ کسی کو ووٹ دے گی؟ تو کبھی آپ نے یا آپ کے علاقے کے لوگوں نے یا آپ کو کسی سیاسی نمائندے نے یہ چیز نہیں سمجھائی؟ دیکھو, ہم نے تو ان سے کہا تھا بھائی بلدیاتی الیکشن ہے, اچھا سوچ سمجھ کے ووٹ دینا. یہ ووٹ جو ہے یہ محلے کی ترقی کا ووٹ ہے. یہ بلدیاتی نمائندے جو ہوتے ہیں یہ محلے میں کام کرتے ہیں, سیوریج کا کام ہو گیا, نالی وغیرہ کا کام ہو گیا, پیور بلاک ہو گئے, پانی کی لائنیں ہو گئی, یہ بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے یہ, پر انہوں نے کسی کی نہیں سنی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس مرتبہ آپ ووٹ کاسٹ کریں گے تو کس کو کریں گے, یا آپ بھی بائیکاٹ مہم کا حصہ ہیں؟ ہم بھی بالکل بائیکاٹ کا مہم کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ, اور یہ آخر تک بائیکاٹ ہی رہے گا. آپ کو بھی یہ نہیں لگتا کہ اگر ووٹ نہیں دیں گے تو وہ ماضی کے جو لوگ ہیں ان کا تو ووٹ ویسے کا ویسے ہی رہے گا, وہ جو غلام ووٹر ہے وہ تو نہیں بدلے گا اپنی تقدیر. تو اچھے لوگ اگر کسی اچھے فرد کو نہیں منتخب کریں گے تو وہ تو پھر آئیں گے, تو آپ کے حالات تو یوں ہی رہیں گے. تو تھوڑا سا سوچ کو نہیں بدلنے کی کوشش کرتے؟ اچھی بات ہے, سوچ بدلنی چاہیے, پر یہاں جتنے بھی ہیں ہمارے حلقے سے NA-230 سے ٹوٹل 27 امیدوار کھڑے ہیں. ابھی تک کوئی امیدوار یہاں نہیں آیا کہ بھائی آپ کے مسئلے کیا ہیں, آپ کے مسائل کیا ہیں, کوئی پوچھنے تک نہیں آئے. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں مسلم آباد UC 6 وارڈ 2 کے اندر جامع مسجد حمزہ کے سامنے, اور یہاں پر آپ کو لگا ہوا ایک اور بینر نظر آ رہا ہوگا جہاں پر علاقے میں لوگ جو ہے وہ ووٹ کے بائیکاٹ کے لیے باقاعدہ بینر لگا کر کھڑے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ بزرگ ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ علاقے کا مسائل کیا ہیں, لیکن ہم یہاں ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہاں پر تعلیمی اداروں کی کیا نوعیت ہے, یہاں پر اسکول ہیں, یہاں پر جو صحت کے ادارے ہیں, میٹرنٹی ہوم یا کوئی اسپتال وغیرہ ہے یہاں پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں یہاں پر اسکولز کی کیا نوعیت ہے, اور جو ماضی میں الیکشن ہوئے آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا, اور آنے والے وقت میں آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ یہاں تو اب بھی وہی 40 سال پرانی بات ہے, نہ اسکول ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی کا مسئلہ بھی ہے, اور سب سے اہم مسئلہ گیس کا ہے. گیس بالکل بھی نہیں ہے, اسکول کوئی بھی نہیں. آپ نے کہا کہ گیس نہیں ہے, گیس کے بل آتے ہیں؟ بل باقاعدگی سے آتے ہیں. تو آپ بل بھرتے کیوں ہیں جب گیس ہی نہیں استعمال کرتے؟ تو آپ نے کبھی سوال نہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں ہے گیس کا, تو پورے علاقے میں گیس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اسکول یہاں نہیں ہے, کوئی صحت کا کوئی ادارہ نہیں ہے یہاں پر. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ماضی میں ووٹ کس کو دیے تھے؟ ووٹ یہی ہمارے چاہنے والے جتنے بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, ہم سب کو دیتے ہیں ووٹ, کہ کوئی تو کام کر کے دے دے گا, لیکن ووٹ لینے کے بعد پھر کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے. تو اس مرتبہ آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ تبدیلی لائیں گے یا آپ بھی بائیکاٹ مہم کا حصہ ہیں؟ بالکل بائیکاٹ مہم کا حصہ ہیں ہم. تو اس سے آپ کو نہیں لگتا, چونکہ آپ بزرگ ہیں, اگر آپ اس طرح کے رویہ اختیار کریں گے تو نوجوان طبقے پہ کیا اثر پڑے گا؟ یعنی کہ اگر اچھے لوگ اگر کسی اچھے فرد کو ووٹ دے کر منتخب نہیں کریں گے, تو جیسے کہ یہاں آپ کے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ماضی میں چوروں کو ووٹ دیے, تو دوبارہ وہی چور منتخب ہوں گے, تو آپ کا تو مقدر پھر بھی نہیں بدلنے والا. وہی چور آئیں گے ووٹ لینے, اور تو کوئی نیا تو چہرہ آ نہیں رہے. تو جو پرانے لوگ ہیں وہ کام کر کے دیتے نہیں ہیں, تو ان کو ووٹ دے کے کیا فائدہ. جی ناظرین, یہاں پر ہم موجود ہیں مسلم آباد میں, اور یہاں پر آپ یہ حالت دیکھ رہے ہیں گلی کے اندر, اور یہ اس طرف بھی گھر ہیں اور اس طرف بھی گھر ہیں, اور بیچ میں سے جو ہے وہ گندے پانی کا نالا ہے. یہاں پر علاقے کے مکین ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں, اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی ان سے جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی نہ تو اس نالے کا کوئی حل نکال رہا ہے, صرف ادھر کی آ کے صفائی ہو جاتے ہیں اور کچرا یہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں. باقاعدہ یہاں پہ کوئی بھی آ جائے تو بولتے ہیں کر لیں گے, ووٹنگ کے دوران سب آ جاتے ہیں, جب ووٹ ہو جاتے اس کے بعد نہ کوئی نظر آتے, نہ کوئی یہاں آتے پوچھنے کے لیے. باقاعدہ ادھر ایک دفعہ بچے بھی گر چکا ہے, وہ
जहाँ भाग हो गए, उसके बाद फिर यहाँ कोई भी नहीं होते और ना इसका कोई मसले का हल निकल रहे। बाकायदा इस मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में गैस नहीं है, 6 साल हो गए। अच्छा, आपने कहा कि इलाके के अंदर लोग आते हैं और काम नहीं करते। हम अभी मुस्लिमाबाद में काफ़ी सारे इलाकों से घूम के आए। कदरे बेहतर आपकी गली है, थोड़ी सी पक्की नज़र आ रही है। ये गली जो है हम लोगों ने एक एक घर से 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठे किए, खुद अपने पैसों से हमने यहाँ पे भराई भी किए और फर्श भी डाले, खुद अपने ही पैसों से किए। ना तो कोई आए यहाँ पे डाला है, ना किसी ने हमारे साथ कोई भी वेलफेयर नहीं हुई है, सिर्फ हम अपने खुद किए ये। और ना हमारा चेयरमैन ने किए, ना वाइस चेयरमैन ने किए। वाइस चेयरमैन पिछली दफ़ा यही बोलता था कि यार हमारे को वोट दो, हमारी तरफ से ये मसले हल हो जाएंगे। हमने जब से वोट दिए उसका यूनिट भी बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके हलके में 4 बड़े उम्मीदवार हैं। मसरूर सयाल है, आगा रफ़ीउल्लाह हैं, मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी और मोहम्मद इस्लाम साहब हैं। आप इस मरतबा वोट किसको देंगे? हम वोट उस बंदे को देंगे जो हमारा ये मसले का हल निकालेगा, तब वोट देंगे। जब तक हमारे मोहल्ले का कोई हल नहीं होगा तब तक हम किसको भी वोट नहीं अच्छा, देंगे। वैसे ये तो हकीकतन ये बात तो मुनासिब नहीं है कि एक फ़र्द अभी मुंतखब ही नहीं हुआ। ये सवाल आप माजी के जो लोग आपने मुंतखब किया था आप उनसे तो सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग मुंतखब ही नहीं हुए या वो पार्टियां पहली मरतबा इलेक्शन में आई हैं, तो आप उनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो पहले आपका काम करें और बाद में आप उनको वोट देंगे? ज़ाहिर है कि वो मुंतखब होंगे तो काम करेंगे। जो मुंतखब हुए उन लोगों ने नहीं किए तो और को कहाँ से देंगे? जब ये आगा रफ़ीउल्लाह तो पहले से भी खड़े थे, अभी से तो नहीं है। इसके आगा रफ़ीउल्लाह बता रहा है कि जी मैंने स्टार ग्राउंड जो है उसको बनाया है और यहाँ पर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए हैं और बड़ा काम किया है। तो वो आगा रफ़ीउल्लाह तो बताता है कि मैंने किया है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं किया। यहाँ पे तो हमारे साथ ना पीटीआई ने किया है और ना पीपल पार्टी ने किया, एक ने भी नहीं किए। तो फिर आपके पास फिर भी 2 उम्मीदवार बचते हैं, मोहम्मद इस्लाम और मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी। तो आप क्या दोनों में से, अगर इन लोगों में से कोई आ गए तो फारूकी को दे देंगे। जो आपने देखा यहाँ पर NR 230 के अंदर जो है मुस्लिमाबाद UC 6 वार्ड 2 के अंदर लोगों का गम और गुस्सा इस कदर है कि यहाँ पर किसी सियासी जमात को जो है वो बैनर तक नहीं लगाने दिए जा रहे, उनके पोस्टर हमें नहीं नज़र आ रहे और उनकी चॉकिंग नहीं नज़र आ रही उस तरह जिस तरह के बाकी शहर के इलाकों में है। मज़ीद भी हम इलाके में लोगों के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे और इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताएं कि आपको इलाके में किन किन मसाइल का सामना है? हाँ जनाब, पहले तो बहुत मेहरबानी आपकी। इससे पहले तो यहाँ कोई आवाज़ नहीं है जो हम आवाज़ दें और वो किसी के पास पहुँच सकें। दूसरी बात यह है कि यहाँ आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने ना किसी को यहाँ बैनर लगाने दिया है, ना इसके अलावा कोई पोस्टर वगैरह लगाने दिया। उसकी वजह यह है कि इससे पहले वो आते रहे हैं, हमारे जो भी मसले हैं, हमारे सारे जो MNA है या MPA है या इसके अलावा जो चेयरमैन वगैरह मुंतखब हुए हैं, तो वो वोट के दौरान तो आ जाते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। जब वो मुंतखब होते हैं उनके बाद तो हम उनका शक्ल भी नहीं देखते। तो इस दफ़ा भी हमने किसी को अपने इलाके में घुसने नहीं दिया है। जगह जगह पे आपको ये बैनर भी नज़र आ रहे होंगे। हमने ये बैनर इसी वजह से लगाए कि हम यहाँ पे किसी को भी वोट नहीं देंगे जब तक कोई आएगा नहीं और हमारे ये जो मसाइल हैं ये हल नहीं करेंगे। क्या आप ये नहीं समझते कि हमें सोच बदलनी चाहिए? हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो बाशऊर, बाइखलाक और उलमा इलेक्शन में खड़े होते हैं और माजी के अंदर हमने देखा कि उन्होंने कुछ जगहों पर काम भी किया जहाँ पर उनके लोग मुंतखब हुए। तो आप नहीं समझते कि हमें सोच बदलनी चाहिए, सियासी के बजाय हम मजहबी तबके की तरफ जाएँ? नहीं, बिल्कुल मजहबी तबके में तो हमारी बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनको आगे भी नहीं मौका मिल रहा है। यहाँ से मुंतखब भी हो जाते हैं, वो तो काफ़ी मसले हैं। लेकिन मैं आपका जहाँ तक इशारा समझो, मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी माजी में मुंतखब हुए लेकिन पहुँचने नहीं दिया गया, तो अब की बार वो फिर खड़े हैं, तो आप नहीं समझते कि आपके वोट के हकदार बन सकते हैं? नहीं, हम वही तवक्को रखेंगे जो इससे पहले उसके साथ हुआ है। लेकिन बाकी बात यह है कि आगा रफ़ीउल्लाह इस इलाके के बारे में उसको मालूमात नहीं है या उसको किसी ने बताया नहीं है कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो हम अभी भी उससे तवक्को कर रहे हैं कि भाई हो सकता है इलेक्शन तक वो आएँ, क्योंकि उसके कुछ नुमाइंदे यहाँ पर आए, उन्होंने हमें तसल्ली दी है कि इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले पहले तुम लोगों के ये मसले ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह करे ऐसे ही हो। सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। यहाँ पर आपने देखा मुस्लिमाबाद UC 6 वार्ड 2 के अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो साबका हुक्मरानों से और मुंतखब होने वाले जितने भी नुमाइंदे से वो उनसे इस कदर मायूस हो चुकी है कि आपके सामने ये बैनर अवेज़ा है और यहाँ पर लोग खड़े हैं बाकायदा। उन्होंने हमें देखा और उन्होंने बाकायदा एक एहतजाज शुरू कर दिया कि जी हमारे पास यहाँ पर आज तक हमारी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं आया।
تو کیا مسلم آباد UC6 وارڈ 2 کا یہ اتنا بڑا علاقہ جو ہے وہ ان کی نظروں میں آج تک کیوں نہیں آیا؟ اور یہاں کے مسائل جو ہیں وہ آغا رفیع اللہ صاحب جو ہے وہ ماضی میں MNA رہے ہیں اور اس مرتبہ پھر وہ MNA کے امیدوار ہیں، انہوں نے ان مسائل کو کتنا حل کیا ہے؟ یہاں پر آپ نے عوام کی زبانی بھی سنا، اور عوام جو ہے وہ بھرپور طور پر جو ہے وہ اس مرتبہ مہم کا حصہ بنی ہے، اور اپنے علاقے کے اندر انہوں نے کوئی بینر نہیں لگنے دیا کسی سیاسی جماعت کا، بلکہ یہاں پر جا بجا انہوں نے خود بینر لگائے ہوئے کہ ووٹ مانگ کر شرمندہ نہ کریں۔ تو یہاں پر جو عوام ہے وہ عوام کا تاثر یہی ہے کہ عوام اس مرتبہ ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن ایک چیز جو عوام کی باتوں میں سے ہمیں تھوڑا سا ہمارے ذہن میں آئی وہ یہی ہے کہ عوام اب بھی کہیں ذہن کے کسی کونے کے اندر ایک بات رکھ کر بیٹھی ہے کہ ماضی کے اندر جو لوگ تھے یہاں سے منتخب ہوئے ہیں وہ طاقتور لوگ ہیں، ایک مرتبہ وہ پھر آ کر ہمیں جو ہے امید دلائیں گے تو اس مرتبہ پھر عوام ان کو ووٹ دے گی۔ تو یعنی کہ شکاری نہیں بدلنے والا، صرف جال بدلے گا، عوام کا حال وہی رہے گا، صرف جو ہے یہاں کا نمائندہ جو ہے وہ ایک نیا ایک چہرہ آ جائے گا، لیکن یہ کہ عوام کا حال نہیں بدلنے والا۔ اس کی وجہ یہ عموماً عوام کے ذہن کے کسی کونے کھانچے کے اندر وہی غلامی والی سوچ ہے اور وہی ماضی کا جو چہرہ ہے وہی ان کے سامنے ہے، اور عوام ان سے پھر پر امید ہیں۔ یہاں پر چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہ صرف UC6 ہے، مسلم آباد وارڈ 2 ہے، مزید بھی ہم علاقوں کے اندر جائیں گے اور وہاں وزٹ کریں گے کہ وہاں کے لوگ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس مرتبہ ووٹ کس پارٹی کو دیں گے، اور جو ہے وہ آنے والا جو منتخب نمائندہ ہے وہ ان سے کیا امید رکھتے ہیں، اور ماضی کے جو حکمران تھے یا ماضی کے جو نمائندے تھے ان کے حوالے سے ان کے تاثرات کیا ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ VOT میڈیا۔ اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ الیکشن سے بائیکاٹ، الیکشن سے بائیکاٹ، نہیں دیں گے کسی کو ووٹ، کو ووٹ نہیں دیں گے۔